गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस इग्नोर करना मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगना, ठीक ना। और बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, मुझे मालूम है क्योंकि मुझे असाइनमेंट्स लिखने का था। अभी भी है, थोड़ा है पेपर्स, मैं उसको बाजू में लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक ना। और शायद इस मंथ और नेक्स्ट मंथ में उतना ठीक से मैं कुछ ला नहीं पाऊँगी क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मुझे एग्ज़ाम्स है, तो मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकती हूँ। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करूँगी, ठीक ना। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी वांगजिंग, जेंशा और सीचा तीनों ना विंग के पीछे हॉस्पिटल जाते हैं। तो यहाँ विंग वनपी एक रूम में वनपी जाता है, तो वनपी वांगजिंग भी वो पीछे जाने वाला था, पर एक नर्स वनपी रोक देती है। उन्होंने बोलती है कि आप अपॉइंटमेंट लिए क्या। तो वांगजिंग मोने जिंचा को देखता है, तो जिंचा बोलता है कि हाँ हाँ वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। तो वो बोलती कि ओ अच्छा, मैं पूछ के बताऊंगी। तो कहने पे वांगजिंग और जिंचा दोनों ही सोचते हैं, बोलते कि ज़रूरत नहीं, ठीक है हम लोग वेट कर लेंगे। वो बोलती कि ठीक है आप वहाँ बैठो। तो यहाँ पे वांगजिंग होने पे घूम रहा था, सिचन जिंचा दोनों ना बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जिंचा के बाजू ना एक एंटी बटन सी थी, वो ना पूछती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड है अंदर। तो जिंचा बोलते हैं कि होने वाला। तो वो बोलती कि हाँ हाँ वही होने वाला हस्बैंड है। तो जिंचा से ना हमें लगता है। तो वो बोलती कि अच्छा, तो वो क्या काम करता है। तो जिंचा बोलते कि वो बिजनेस। तो वो आंटी बोलती कि अच्छा वो बिजनेस करता है, कौन सी शॉप है वैसे। तो चिंचा बोलती कि नहीं नहीं शॉप नहीं, वो कंपनी में ना। तो वो बोलती कि अच्छा कंपनी में काम करता है, ठीक है हो, कोई बात नहीं। अच्छा कैसा सैलरी आता है। तो चिंचा ना सुनना हमें लगता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो वो बोलती कि अच्छा अच्छा तुम क्या काम कर रहे हो करते हो। तो चिंचा वो ना सोचते बोलते कि अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो वो बोलती कि तो शादी के बाद भी नहीं करोगे। वो ना सोचने लगता है। तो वो आंटी वो ना सुनाने लगती है कि देखो अपने पति के ऊपर इस पूरा बोझ नहीं डालना चाहिए, तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा, मेरा बेटा भी एक लड़की से शादी कर लिया और वो लड़की ना घर पे ही बैठूं से रहती है, तुम भी वैसे ही बैठोगे, पैसे कमाएंगा तुम्हारा हस्बैंड और तुम खा के बैठोगे। वो ये बिल्कुल मैं सुनाते जा रही थी। सच है, वो ना देख के सोच रहा था कि आंटी को क्या हो रहा है, इतना क्यों बक रही है। मैंने सोचा था जिंचा मैंने भी उतना गुस्से में था। वो ना बोलता है कि हाँ करके मैं उसके सर के ऊपर ही बैठूंगा, उसका खाना खाऊंगा, ठूसूंगा बहुत ज़्यादा, आपको क्या। हाँ मैंने चिल्ला के वरना नाचना चल जाता है गुस्से में। तो सिचन भी ना उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पे उन्होंने भी बाहर आने के बाद वांगजिंग से ना टकरा जाता है। ना बोलता है कि तुम यहाँ। तो वांगजिंग ना कन्फ्यूज होते हुए बोलती कि हाँ वो मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो ना। तो भिंग बोलते कि क्यों आए हो। तो वांगजिंग उन भी सोचते हैं, वो ना एक पोस्टर को देखते हैं। तो एक पोस्टर में ना ये फ्लैट बेली के ऊपर ना हाथ लगा के हार्ट शेप बना सा था, प्रेगनेंसी टेस्ट वो सब कुछ का पोस्टर बना सा था। वो ना देखता है और वो ना पेट पकड़ के बोलते कि वो पेट में दर्द हो रहा है। तो वे उन्होंने भी उसको पकड़ के बोलते कि क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वांगजिंग उन्हें विंग को देख के बोलते कि हाँ इसलिए हॉस्पिटल आए हूँ ना। तो विंग बोलते कि अच्छा अच्छा चलो बुलहन में वो ना अंदर लेके जाता है। तो अंदर वैंकिंग थे, वो ना भी वांगजिंग को टेस्ट करती है और मैंने पूछती कि तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है, क्या तुमने उल्टा सीधा कुछ खाया क्या। तो वांगजिंग बोलने लगता कि हाँ वो मैं खाना बना रहा हूँ ना, तो खाना कुछ ठीक से नहीं बन रहा है, तो खाना कुछ हज़म नहीं हो रहा है शायद। तो वो ना सुनती है, फिर उसके बाद थोड़े टैबलेट्स लिख के वो ना बोलती है कि देखो तुम ये टैबलेट्स खा लेना और थोड़ा रेस्ट भी करना, ठीक ना। तो वांची वो ना ठीक है बलहन भी सरना हमें ला रहा था। विंग वो ना बोलता है कि चलो अभी बलहन में उसको ना हेल्प कर रहा था चलने में। तो वो लोग
कैसे रूम से बाहर निकलते हैं। सामने मैडम यू, जेंग फेमिंग, मैडम लैन और कुरैन, वो लोग थे। मुझे उसका मीन्स वांगचिन का फादर था या नहीं मुझे याद नहीं है, पिछले पार्ट में मैंने बोला या नहीं। तो अभी के लिए तो ये चारों लोग आते हैं, उनके सामने ठहरते हैं। वांगचिन वो ना को ना दो करके उन्हें पे ठहर जाता है। मैडम यू आने के बाद इस वांगचिन को देखती है। वांगचिन अपना पेट पकड़ के उन्हें पे अच्छे से एक्टिंग कर रहा था, वहीं उसको चलने में हेल्प कर रहा था। वो ना देखती है और वो ना बोलती कि ये क्या हो रहा है। वांगचिन वो ना पूरा डिस्टेंस बना लेते हैं, वो बोलते कि कुछ नहीं। यहाँ पे मैडम ये को ना गुस्सा आ रहा था। वो ना थोड़ा पलट के वो ना पे देखती हैं तो जेंचा और सिचन वो लोग ने भी अपना सर नीचे करके उन लोग ने भी ठहर से थे, क्योंकि फ्लैशबैक में ना यहाँ जेंचा वो भी गुस्से में जा रहा था, सिचन उसके पीछे आ रहा था ना, तो स्टेप्स थे। जेंचा वो नीचे उतर रहा था, सिचन जेंचा का ना हाथ पकड़ लेते, जेंचा उन्हें भी छोड़ बोल कर भी अपने पास हाथ खींचता है। वो लोग सीढ़ियाँ ज़्यादा भी नहीं थे, 5-6 थे सीढ़ियाँ थे, तो उसमें से दोनों खिरते हैं और जेंचा के ऊपर सिचन गिरोन से था। तभी इन लोगों का एंट्री हुआ था। ये लोग यहाँ आने से पहले वो लोग घर जाते हैं। घर में ये वॉचमैन वो ना बोलता है कि वो लोग हॉस्पिटल गए बोल के, तो वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं। तो एंट्रेंस के भाई दोनों ऐसे पड़ों से थे। मैडम यू ने भी चिल्लाती है कि क्या बेशर्मी चल रही है यहाँ। अभी वो लोग सर नीचे करके ठहरों से थे। वो ना फिर से वांगचिन और विंग को देखती हैं और वो ना गुस्से में थी। यहाँ मैडम लैनो ना वांगचिन को बुलाती हैं। वांगचिन उन्हें भी भागते हुए जाता है और उन्हें भी मुँह छुपा लेता है पीछे जाके। है ना पे मैडम यू वो ना बोलती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है। हाँ भाई हमें वो भी वांगचिन और विंग को ना पॉइंटेड करने लगती है। विंग उन्हें भी समझाने की कोशिश करता है, पर मैडम यू उन्हें भी चिल्लाते जा रही थी। तो एक नर्स आती है, उन्हें बोलती है कि ये हॉस्पिटल है, आप यहाँ चिल्ला नहीं सकते। तो सब लोग ना शिफ्ट होते हैं जैंग हाउस में, ठीक है। तो मैडम यू उन्हें भी चिल्लाने लगती है। वांगचिन उसने हॉस्पिटल के अंदर ही ये वेंचिन ने टैबलेट उसको खिलाया था कि पोटी फ्री से आ जाए, तो उसको भी जाने का था। वो ना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा था। अपने पेट को पकड़ के उन्हें भी समझा रहा था कि बस थोड़ी देर कंट्रोल हो जाओ बोल के। और यह मैडम यू वो ना वांगचिन के ये एक्शंस देख के वो ना सोचती कि वांगचिन प्रेग्नेंट है और सिचन उसका भाई है, तो ये दोनों का कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं। जेंचो नहीं हमेशा वो ही घूमते थे ना, तो वो नहीं हो ही नहीं सकता। मेरे को मैं क्या ही हूँगा। फिर हमें पिंक को देखती है और वो ना याद करती है कि हॉस्पिटल में ना ये दोनों ही मिले थे और वांगचिन का हालत, और विंग ने उन दोनों को यहाँ लेके आया, तो इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर हमें उन पर सोचने लगती है। और यहाँ मैडम लैन वो ना वांगचिन को बुलाते हुए ना पूछ रही थी कि क्या हुआ बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग तो फ्रेंड्स के साथ गए थे ना। यहाँ सिचन तो अपने पेरेंट्स का मुँह ना देख भी नहीं रहा था, वो बस साइलेंटली वो भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में वो ना देख रहा था, वो ना आंखें भी नहीं मिला रहा था। और यह जेंचा तो वो ना भी ऑकवर्डिश था, क्योंकि हॉस्पिटल में सिचन उसके चस्के पर गिरा था, तो वो भी ऑकवर्ड में वो ना ठहरा सा था और सब लोग ने देखा, तो वो ना मुँह उठाना भी नहीं चाह रहा था, पूरा लाल लाल हो गया था बच्चा। और भी उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ। अभी यहाँ वांगचिन वो ना कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उन्हें बोलते हैं कि मुझे प्लीज़ जाने दो, बोल वो ना रूम में वो ना भाग जाता है। यहाँ मैडम यू मैंने सोचती कि
बेचारा लड़का। और हमें वो ना पे रूम की तरफ देखती है, फिर जेंटलमैन से वो ना बात करती हैं। तो जेंटलमैन गुस्से में वो ना पे उठता है और वो ना विंग को आगे करके वो ना बोलता है कि तुम्हारे और वांगचिन के बीच में क्या चल रहा है, फिर हमें पूछता है। फिर वो कुछ समझ नहीं पाता है, वो ना कन्फ्यूज था। वो ना भी बोलते हैं कि क्या कुछ भी तो नहीं। तो जनपी मैडम ये उठ के वो ना बोलती कि कुछ भी नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ। तो मैडम प्लान उठ जाती है, उन्हें बोलती है कि क्या मेरा बेटा प्रेग्नेंट है, ये गुड न्यूज़ है ये सैड न्यूज़, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमें वो ना सोचने लगती है या हम सिचन वो ना भी शौक में सोचने लगता है कि ये वांगजी ने क्या किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बोल मम्मी ना रूम की तरफ जाता है और ना भी डोर नॉक कर रहा था। वांगजी बोलते कि काका थोड़ी देर मुझे शांति से छोड़ दो। है भी सिचन पूछते कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वांगजी बोलते कि नहीं। तो सिचन बोलते कि नहीं तुम हो, अभी तुम बाहर हो। वांगजी बोलते कि गगम अभी मैं इस हालत में कैसे, बस थोड़ी देर दो मैं फ्रेश अप होके आऊँगा। तो वो बोलते कि कितना हो सके उतना जल्दी आना, ठीक है ना। पर हमें उन्हें भी बेड के ऊपर उन्हें बैठ जाता है। यहाँ चिंचा वो ना विंग को पूछता है कि अच्छा इसलिए तुम वांगचिन को यहाँ लेके आए हैं। तो मैडम यो वो ना बोलती कि वाह बेटे वाह, क्या नाटक कर रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आया ना उसके साथ। चिंचा वो ना कन्फ्यूज होते बोलते कि बॉयफ्रेंड कौन। तो मैडम ये बोलती कि इनका बेटा लैन हुएंग, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तो चिंचा बोलता है कि हुएंग वो कमीना, वो मेरे सामने आ जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे बारे में क्या बोला, अब तब से मुझे घर से बाहर ही जाने नहीं दे रहा, अगर मेरे सामने आ गया ना मैं उसको मार ही डालूंगा। तो वो बोलती कि अच्छा तो तुम्हें नहीं मालूम कौन हुए हैं। तो चिंचा बोलते कि नहीं। तो मैडम ये हो ना, मैडम ने कोई पॉइंट आउट करके वो ना बोलती कि इनका बेटा हुएंग नहीं मालूम। वो ना देख के बोलते कि मुझे ठीक से ये लोग भी नहीं मालूम है, अभी इस देख रहा हूँ। तो वो बोलते कि सिचन तुम्हें सिचन नहीं मालूम। चिंचा बोलते कि मुझे वो मालूम है। तो चेंगफिमेंग वो बोलते कि हुएंगे सिचन है, उन्होंने चिल्लाता है। चिंचा वो शौक में था, उसकी पूरी दुनिया उलट पलट हो गई थी। उसने क्या सपने देखा था कि उसके साथ वो फैमिली बनाएगा, पर उसके वजह से उसका लाइफ इतना ख़राब बन गया, उसको घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे, उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे। सब कुछ उसके वजह से हुआ। एक और अभी वो उससे प्यार करने लग गया था। नहीं नहीं, प्यार तो बिल्कुल नहीं, बोला वो ना सोचने लगता है। और यहाँ फेंग वो ना समझा रहा था कि मैं बांगचिंग को ऐसे नजरों से देखता भी नहीं हूँ, वो मुझे मालूम नहीं था कि इनके बच्चे, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो ना बोल रहा था, भीख मांग रहा था, ऐसे बात कर रहा था। यहाँ मैडम नैन हो ना बोलती कि तुमने मेरे बेटे को प्रेग्नेंट कर दिया, अभी तुम उसको छोड़ नहीं सकते ऐसे हालत में, बल्कि वो ना लड़ने लगती है। यहाँ कुरैन हो ना बोलते हैं कि देखो ये सब कुछ छोड़ दो, अभी हम लोग ना इन लोगों को ना शादी कर देंगे। तो यानी भी मैडम ये बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो ना जिंजा को देखती है, जिंजा वो ना बैठ के वो ना भी सोच रहा था कुछ। ना भी मैडम ये देखती है और वो ना याद करती है उस कॉल के बारे में कि जिंजा बहुत बार प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन करा लिया, अभी इसका इस लड़के का क्या ही करूँ, ठीक है कर देंगे, बोले मम्मी मान जाती है। यहाँ जिंजा कोई होश में नहीं था, फिर वो शौक में था। यहाँ वांगचिंग और सिचन रूम से बाहर आते हैं ना, मैडम ने और कुरैन वो लोग भी लेके चले जाते कि अभी चलो तुम लोग, बोले भी ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ डिनर के बाद ना रात में ना चंचा वो भी विंग के कमरे में जाता है और वो ना बॉक्सिंग वो ना भी हवा मैच करते हैं। वो ना बोलता है कि वो सिचन भाग गया, वरना मैं उसको आज मारिश डालता, पर हमें वो भी बॉक्सिंग कर रहा था।
फिर वो ना बेड के ऊपर बैठा सा था। उसको ना सजेस्ट करते हैं कि देखो तुम उसको मान मत दो, तुम उसको तड़पाओ। तो झंझावो ना बैठते हो बोलते कि कैसे कैसे तड़पा सकते हो, हाँ। तो विंग बोलते कि तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली है ना। झंझाव वो शक में था, वो ना बोलते कि क्या, एक मिनट क्या बोलो, अभी हम दोनों की नहीं, उसकी और मेरी शादी होने वाली है। हैं, ये कब हुआ? विंग बोलता कि तुम्हारे सामने वो लोग बात करके गए ना। जिंजा बोलते कि मेरे सामने, और मुझे नहीं मालूम, क्या बोल रहे हो तुम? विंग बोलते कि सच में, शायद तो तुम जाके अपनी मदर को पूछ लो। तो विंग उठता है, सर बहुत दिन हो गए ना, हाँ। जिंजा उठता है, फिर उन्हें बैठते बोलते कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। तो तुम सच में सच बोल रहे हो? वो बोलते कि हाँ, तुम्हारी सिचेंग के साथ, मेरी वांगचिंग के साथ। चिंचा वो ना बोलते कि अच्छा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो विंग वो बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो चिंचा बोलते कि नहीं, ऐसा ही है, या तो तुमने उसको प्रेग्नेंट कर दिया और अभी शादी तो करनी पड़ेगी तुम्हें। तो विंग बोलते कि स्टॉप, ब्रेक मारो, मैंने कुछ उल्टा सीधा उसके साथ नहीं किया है, वो प्रेग्नेंट है नहीं। तो चिंचा बोलते कि तुम मम्मी ऐसे क्यों बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट है? विंग बोलते कि मुझे कुछ नहीं माना, पर हाँ, मुझे उससे शादी करनी है। चिंचाओ ना उसको ना घूरते हुए ना बोलते कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है तुम्हारे सामने और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कोई और पसंद है। वाह बेटे वाह। तो विंग बोलते कि अच्छा, तुम मुझे पसंद करते हो तो चलो शादी करेंगे। चिंचाओ ना दूर होते बोलते कि नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तो विंग बोलते मैं भी बुढ़ानी ना बैठ जाता। चिंचा उसको देख के बोलते कि अच्छा, अगर तो बस समझो, अगर ठीक है, सच में नहीं, बस समझो। तो विंग बोलते कि हाँ बोलो। तो चिंचा बोलते कि अगर तुम्हारे पास चॉइस है, मुझे या वांगचिंग, दोनों में से बस एक को चुन सकते हो तुम, तो किसे चुनोगे? सच्ची सच्ची बोलना। अगर तुम्हें दो ऑप्शंस दे कि तुम मुझे या वांगचिंग दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर सकते हो, तो तुम किसको चुनोगे? तो विंग वो बोलते कि सोचना क्यों, मैं तो में जिंजा को पॉइंटेड करके बोलते कि मैं तो वांगचिंग को चुनूंगा। में वो ना हाथ में पीछे कर लेता है। जिंजा उसको गुस्से में देखते हैं और मैंने बोलते कि ठीक है, पर मैंने भी बेड से उतरने वाला था। फिर उसको ना बेड के ऊपर होने भी लेटा देता। फिर बोलते कि क्या मैं कुछ करूँ? उन्होंने भी बस अपना थोड़ा पाँव ऊपर करता है। झंझावा ने भी मार के मैंने बैठ के बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो, और हम बैठ जाता है। तो विंग बोलते कि वो तुम नाराज़ हो रहे हो ना, अगर तुम मैं पसंद है तो बोल दो, मैं शादी कर लूँगा। तो चिंचा बोलते कि अच्छा, भी उसके पेट पे एक गुस्सा मारता है। विंग वो ना बेड के ऊपर लेटते वो ना बोलते कि तुमने मुझे मार डाला, जाओ। बहन भी बड़ा शुक्र जाता है। चिंचा उसको ना पूछने की कि क्या सच में जोर से लगा, देखो मुझे। मैंने भी उसको ना बुलाने आता है। बहन मैंने भी एक एकदम वो बहन में उन्हें भी बैठ जाता। चिंचा मुझे बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया, अपने दिल के ऊपर हाथ लगा लेता है। तो विंग बोलते कि सॉरी, वो मैं बस मजाक कर रहा था। तो चिंचा मुझे बोलता है कि अच्छा, मजाक कर रहे थे, अगर मुझे कुछ हो गया तो विंग बोलता है कैसे, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ मत बोलो। तो चिंचावन भी हंसता है, उन्होंने बोलता कि अच्छा ठीक है, अभी बोलो तुम क्या उस
वांगजिंग से शादी करोगे, तुम्हें पसंद है वो? तो फिर वो बोलता है कि अरे वो छोड़ो, और मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ। देखो तुम ना सिचेंग के साथ शादी कर लेना, और उसको ना तुम ना टॉर्चर करना डेली बेसिस में। एक बार मार दिया तो क्या, शादी करके उसको टॉर्चर करना, ठीक है ना? फिर हमें उन्हें भी आइडियाज़ देने लगता है। तो चंचा वो ना सुनते हो बोलते कि हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। अभी तुम बोलो, तुम ये वांगजिंग के साथ शादी करने के लिए कैसे मान गए? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोले हमें उसके लिए अच्छे नहीं लगता है। तो वो बोलते हैं कि अरे वो मेरा बचपन का दोस्त क्रश याद है ना? तो चंचा वो बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम एक लड़की को पसंद करते थे, वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, तुम्हारे साथ चॉकलेट शेयर किया, तो तुम्हें वो पसंद है। और तुम्हारे क्लास में वो किसी से बात नहीं करता था पर तुमसे बात करता था, और तुम उसको गिफ्ट देने लगे, वो गिफ्ट लेके एक छोटा सा स्माइल करता था और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। फिर उसके बाद वो गायब हो गया, क्यों हो गया तुम्हें नहीं मालूम, और उसका नाम भी तुम्हें ठीक से याद नहीं था, और अभी वो मिल गया, है ना? अच्छा, रुको, वो वांगची है। तुमने कैसे गेस किया? तुम्हें कैसे मालूम कि वो ही है वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बताओ, ठीक से बताओ। और हमने उसको देखा था, तभी बोलते कि एक मिनट, वो मैं उसके वॉलपेपर में मैंने फ़ोटो देखा, उसके बचपन का फ़ोटो मेरे पास है। मैंने उसको पूछा भी ये कौन है बोल के, उसने बोला कि वो ही है। पर तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैंने फीलिंग्स को दबा दिया था, पर अभी शादी होने वाली है तो क्यों मैं तोड़ूं, है ना? तो चिंचा बोलते कि वाह तुम्हारा तो अच्छा है, तुम किससे शादी करना चाहते थे उसके साथ हो रहा, तुम्हारा बचपन का क्रश मिल गया, तुम्हारा अब अच्छा है। पर मेरा नहीं, मुझे दुश्मनी निकालने का है। शादी करूं या ना करूं? वो हैंडसम तो है, क्या कर लूं? तो विंग बोलते कि हाँ कर लो, अगर उससे नहीं करने का तो बोल दो, मैं अभी भी फ्री हूँ। तो चिंचा बोलते कि अच्छा तो तुम्हारे क्रश का क्या होगा? तो विंग बोलते कि हाँ वो है, पर देख लो, उसके साथ शादी होने के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो चिंचा बोलते कि ठीक है, मैं तुम लोगों के बीच में आऊँगा भी नहीं, ठीक ना? अभी मुझे सोचने का है कि मैं उसको कैसे सता सकता हूँ। पर हमें वो भी हंसना चल जाता है। और यहाँ नेक्स्ट डे सब लोग ब्रेकफास्ट करते समय चिंचा वो मैडम मेरे को ये बोलते हैं कि शादी कराना है तो करा दो, पर अभी नहीं। तो मैडम ये वो ना मना कर देती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम इतने बार प्रेग्नेंट हो क्या, अबॉर्शन करा दिया और वांगचिंग भी प्रेग्नेंट है, तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे चिंचा वो ना एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, वो कुछ नहीं सुनती, वो बस बोलते कि बस अपना मुंह बंद रखो, वो साइलेंट रहता है। और दूसरी तरफ वांगजिंग वो न भी खुश हो जाता है, वो न भी एक्टिंग भी करने लगती कि हम प्रेग्नेंट हूँ बोल के। और सिचन वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है पहले तो, फिर उसके बाद उसको समझाते हैं ना कि नहीं गगा मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तब जाके वो भी शांत होते कि अच्छा ये प्रेग्नेंट नहीं हो। और यहाँ विंग और जेंजा का शादी कब होने वाला था, तभी इन चारों का शादी कर देता है। तो यह ना फिर फर्स्ट नाइट का सीन ना ऐसा था कि विंग और वांगजी दोनों एक्साइटेड थे, पर दिखा नहीं पा रहे थे। और बेडरूम में आने के बाद वो लोग भी थोड़ा नर्वस होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसके बाद धीरे से किस, फिर ऑफकोर्स हो जाता है उन लोग के बीच में। दूसरी तरफ जेंछा वो रूम के अंदर एंटर करता है।
तो वो देखता है चेचन, मन पे कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं, एक छोटा सा स्माइल उसके फेस में आ रहा था, जा रहा था। यहाँ पे चेचन के थॉट्स, चिंचा आएगा उसके ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि चिंचा वो ना उसकी बॉडी हमेशा टच करने की कोशिश, ऐसे वो ना भी हरकतें करता था पहले। तो अभी तो उसको पूरा लाइसेंस मिल गया, तो उसके साथ क्या क्या करेंगे मैं भी सोच सोच के वो ना भी हंसे जा रहा था, पर वो ना दिखाना नहीं चाह रहा था। और एक चीज़ वो ना भी एक उठ भी जाती है, एक साइड हट हो जाती है। यहाँ चिंचा वो डोर क्लोज करता है और वो ना भी सिचिन के पास आता है। और गाइस आज का इतनी ही, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा है, ठीक ना। और ये बता देना कि आपको ये स्टोरी कंटिन्यू करूँ या तो ऑफिस रोमांस का स्टोरी कंटिन्यू करूँ, मुझे बोल देना, ठीक ना। क्योंकि मुझे दोनों में ही उतने खास लाइक्स नहीं मिल रहे, तो बोलो कौन सा कंटिन्यू करूँ। वरना मैंने एक रिकॉर्डिंग करा, एक छोटा सा पार्टीज, वो अपलोड कर दूँगी, अगर वो पसंद आए तो मैं वो कंटिन्यू करूँगी, ठीक ना। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय। हाँ लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।